किया था, 204 तक श्रवण किया था, फिर 208 तक हमने श्रवण किया था। 208 से आज हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आइए कथा के माध्यम से श्रवण करें। हाँ पुरुष सिंह दो वीर, हरति चले मुनि भय हरन। हाँ कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विष कारण करन। यानी पुरुषों में सिंह दोनों भाई हैं। राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चंदे वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। यानी क्या लिखा, आज विश्वामित्र को जरूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है, तो भगवान आज इनके साथ जाते रहे खुशी खुशी। आगे क्या हुआ देखिए। अरे अरुण नयन बाहु बाहु विशाला, हाँ अरुण नयन मुर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम मराला। हाँ कटिपट पीतक सय बस भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमर और
समाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तस्तर कैसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। अरे श्याम और सुंदर दो भाई, आदि स्वामित्व महान सिपाही, प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहिनी अरे मोहिनी पिता तजो भगवान। यानी अरे प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। यानी श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई आज। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। क्या लिखा आगे? अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, हाँ चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध करी आई। अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर खाई। अरे एक ही बान प्राण हरि लीना, हाँ एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया प्रभु ने। क्योंकि ताड़का भी जो थी ना तो श्राप के कारण ही थी। अरे जबरी से निज नाथ जी अच्छी, अरे विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, अरे जाते लाग न क्षुधा पियासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब इसी विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। हाथ कवन सुकाज कठिन जग माई, अरे जो नहीं हो तात तुम पाई। यानी इस संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। हर एक कार्य मेरे बालाजी सरकार के लिए छोटा सा है। तो क्या लिखा आगे? अरे आयुध सर्व समर्पित, अरे प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। यानी सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। हर प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, हाँ प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, अरे निर्भय जग करहु तुम जाई, अरे होम करन लागे मुनि झारी, अरे आपुरे
फिर क्या हुआ आगे? अरे सुन मारी निशाचर कोई, अरे सुन मारी निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अरे दिन पर बान राम दे मारा, अरे सत जोजन का सागर पारा। यानी यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहयोगियों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना हल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। अरे पावक सरसुबाहु मुनि मारा, अरे अनुज निशाचर कटक संहारा। अरे मारी असुर तुझ निर्भयकारी, तुझ करय देव मुनि झारी। यानी फिर सुबाहु को अपनी बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता मुनि सब प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। अरे कहा पुण्य कछु दिवस रघुराया, हार रहे कीन कीर्तन पर दाया। अरे भगति हेतु प्रभु, हाँ भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जन प्रभु जाना। यानी श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत ढेर सारी कथाएं सुनाई प्रभु को। यद्यपि सब प्रभु को जानते ही थे, प्रभु तो सभी जानते थे। अरे तब मुनि सादर कहा बुझाई, हाँ तब मुनि सादर कहा बुझाई। अरे चरित एक प्रभु देखई जाई, अरे धनुष जाग्य सुन रघुकुल नाथा। हाँ हर्ष चले मुनिवर के साथा, अरे आश्रम एक दीख मगमाही। हाँ खग मृग जीव जंतु तह नाही, अरे पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। हाँ सकल कथा मुनि कहा विषेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। यानी पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक यह सब कथा कही। क्या कहा? आज कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा संकट है जो मेरे बालाजी सरकार के लिए छोटा हो, बड़ा लग रहा हो? हर एक संकट को तो प्रभु दूर कर ही सकते हैं, तो मेरे संकट को भी छोटा सा ही है प्रभु, इसे भी उखाड़ फेंकिए मेरे महाराज जी। सारे संकटों को दूर करने वाले, मेरे भी संकट को प्रभु ही दूर करेंगे।
दोबारा सुने। पर सतपथ पावन सोकुन सावन प्रगट भई तज कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धारी बही। यानी श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच व तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने ही नहीं आते। जब कई बार जब अपार खुशी हो जाती है ना तो मुख से कुछ नहीं निकलता, वही आज अहिल्या को खुशी है। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। अरे धीरज मन कीन्हा प्रभु, अरे धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा। क्या लिखा है मेरे बाबा ने? धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल बानी स्तुति ढानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण निपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। यानी फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी को कृपा से भक्ति प्राप्त की। भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है उसे। वह अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आगे क्या लिखा? मुझ श्राप जो दीना आयत भल कीना हाँ परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन हरि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी अच्युत भोरी नाथ मांगहु बरयाना। बिनती प्रभु मोरी मत भोरी नाथ न मांगहु बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मा दुख कर पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मन में धूप कर पाना। यानी क्या लिखा? मुनियों ने जो मुझे श्राप दिया, मुनि ने गौतम ऋषि की बात हो रही है यहाँ पर। गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि के नेत्रों से आज मैं दर्शन कर रही हूँ। इसी दर्शन के जिसके कारण शंकर जी को भी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी ये
गिनती है नाथ क्या है। मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही मांगती हूँ नाथ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे नाथ। ऐसा मुझे वर दीजिए, यही प्रभु मुझे चाहिए। आपकी भक्ति के अतिरिक्त इस संसार का कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु। क्या लिखा आगे, जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत यज मम सिर धरौ हत पाल्यो हरि। एक भांति सिधारी गौतम नारी बार बार चरणन परी। अति मन भावा सो बड़ पावा गे पाताल लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बड़ पावा गए पाताल लोक भरी। यानी जिन कमल चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी इस संसार का कोई भी कार्य बालाजी सरकार के लिए बड़ा नहीं है। मेरे कार्य में क्यों देर है प्रभु। आइए मानस श्रवण करें। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसी सट गई भजू छाड़ी कपट जंजाल। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले, बिना ही कारण से दया करने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। हर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। अरे गाधी सुनो सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सर मैयाई। यानी श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। हर तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। हाँ विविध दान मही देव पाए। हाँ तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। विविध दान मही देव पाए। हरदि चले मुन नंद सहाया। तेजी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए।
फिर मुनि वृंद के साथ में प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। अरे पुर रम्यता राम जब देखी, अरे हर से अनुज समेत विसेखी, अरे बापी खूब सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनिया सोपाना, अरे बापी खूब सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनियो पाना। यानी श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब ये छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित होकर वहाँ अनेकों बाल बलियां हुए, यानी बावलियां होती थी ना छोटी छोटी, कुएं और तालाब है जिनके अमृत के समान जल है और मड़ियों के समान सीढ़ियां लगी हुई है। अरे गुंजत जन्मत, गुंजत मंज मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा, समीर सदा सुखदाता। यानी मकरंद रस से मतवाले होकर और सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे बहुत से पक्षी शब्द कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं वाले सुख देने वाले शीतल सुगंध पवन चल रही है। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे सुमन वाटिका बाग बन विपुल, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लव सोहत पुर चौपाल। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। दोहा संख्या 212 तक आज हम श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा में राजा रामचंद्र जी को वो कौन सा नगर है जिस नगर में प्रभु आज प्रवेश करने जा रहे हैं, कल की कथा में श्रवण करेंगे। मेरा अनुरोध है परम पूज्य महाराज जी दिया सरकार से कि महाराज जी इस कथा को जन जन तक पहुँचाएं। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य महाराज दिया सरकार की जय।